और हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज होनी है। रांची में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मोरहाबादी स्थित आवास के आवंटन पर फैसला हो सकता है। वहीं पीएम एएफएमई स्कीम को 2026 तक बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। कल्याण और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर बनी हुई है। तो देखिए, हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज बैठक हुई है और रांची में सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। अभी कैबिनेट की बैठक शुरू नहीं हुई, बल्कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद सीएम ने ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कि रांची के मोरहाबादी मैदान के पास जो शिबू सोरेन को जो आवास सरकार की तरफ से दिए गए थे, उसी आवास को लेकर जो दिवंगत शिबू सोरेन है, उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवास ही आवंटित की गई है। तो उस पर कहीं ना कहीं आज संशोधन हो गया। संशोधन होने के बाद आजीवन तक रूपी सोरेन को आवास देने को लेकर उस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा हम बात करें कैबिनेट की बैठक में, तो कल्याण विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव आएगा, जिसमें मारंग गोम के ये परदेशी छात्रवृत्ति योजना है, जो कि लाभुकों को पहले लाभुकों की जो संख्या थी 25 से अब उसे बढ़ाकर 50 करने का जो प्रस्ताव है वो आ सकता है। इसके तहत वो छात्रवृत्ति ले सकते हैं और छात्रवृत्ति के साथ वो विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें अगर ये संशोधन और भी किया गया है, जो एमफिल डिग्री है, एमफिल डिग्री भी दिया जाएगा। और साथ ही उद्योग विभाग का एक प्रस्ताव है, जिसमें पीएमएलएफआईएमई की जो स्कीम है 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि यह प्रस्ताव 2025 तक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2026 तक लाने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, या फिर सड़क योजनाओं की बात कर ले। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण योजना है, उन योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं आज राज्य सरकार झारखंड वासियों को सौगात दे सकती है। जी सूरज, उद्योग को लेकर भी बताया जा रहा है कि खास चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है, इस बैठक में हो सकती है। तो क्या कुछ खास उद्योगपतियों के लिए, छोटे बड़े उद्योगों के लिए हो सकता है इस बैठक के बाद? देखिए, लगातार झारखंड सरकार काफी प्रयासरत है और लगातार वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उन्होंने पहल भी किए हैं। और यही की वजह है कि जो बाहर के जो उद्यमी है वो झारखंड में इन्वेस्ट करने को लेकर लगातार वो रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन अब सरकार की जो रोड मैप है, जो सरकार स्ट्रैटेजी है, वो अपने तरीके से वो तैयार कर रही है। तो बहुत जल्द झारखंड में ऐसे कई उद्योग कल कारखाने लगने की उम्मीदें जताई गई है। उसे लेकर जो भूमि आवंटन को लेकर जो भूमि को चिन्हित करने की जो सिस्टम है, उसके तहत राज्य सरकार की जो विंग है वो लगातार काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार झारखंड को बहुत जल्द कोई बड़ी सौगात दे सकती है। और आपने देखा कि लगातार कि आज कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों को राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर कार्य किए, उन्हें वो सम्मानित करेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा झारखंड में जो बेहतर परसेंटेज लाए हैं स्टूडेंट, चाहे वो मैट्रिक या फिर इंटर की बात कर ले, तो उन्हें भी आज राज्य सरकार थोड़ी देर के बाद, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, लगातार झारखंड की जो सोरेन सरकार है वो लगातार इस क्षेत्र में वो काम करते नजर आ रही है। ठीक है सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करूंगी। और देखिए, सीएम सोरेन आज मैट्रिक इंटर के टॉपर को पुरस्कृत करेंगे। फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल देंगे। वहीं सेकंड टॉपर को 2 लाख लैपटॉप और मोबाइल देंगे और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। वहीं 170 शिक्षकों और 33 लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो आज सीएम सोरेन मैट्रिक इंटर के टॉपर को पुरस्कृत करेंगे। फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाएगा। सेकंड टॉपर को 2 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल, और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। लगातार हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, कब ये कार्यक्रम होना है और इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो छात्र जो इस बार मैट्रिक और इंटर में टॉप किए हैं, उन्हें राज्य सरकार सम्मानित के तौर पर उन्हें जो मैट्रिक की अगर हम बात करें तो वो मैट्रिक के जो टॉपर छात्र उन्हें 3 लाख रुपए, एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन झारखंड सरकार आज देगी। इसके अलावा जो सेकेंड टॉपर है उन्हें 2 लाख और एक स्कूटी और एक फोन दिया जाएगा। जो थर्ड टॉपर है उन्हें 1 लाख रुपए और एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन देंगे। तो ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले भी आपने देखा कि रामदास सोरेन काउंसिल के जो छात्र जो इस बार मैट्रिक और इंटर में टॉप किए हैं, उन्हें राज्य सरकार सम्मानित के तौर पर उन्हें जो मैट्रिक की अगर हम बात करें तो वो मैट्रिक के जो टॉपर छात्र उन्हें 3 लाख रुपए, एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन झारखंड सरकार आज देगी। इसके अलावा जो सेकेंड टॉपर है उन्हें 2 लाख और एक स्कूटी और एक फोन दिया जाएगा। जो थर्ड टॉपर है उन्हें 1 लाख रुपए और एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन देंगे। तो ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले भी आपने देखा कि रामदास सोरेन जब शिक्षा मंत्री बने थे तो इस तरह की उन्होंने घोषणा की थी कि झारखंड में इस बार जो टॉप स्टूडेंट होंगे, जो टॉपर स्टूडेंट होंगे, उन्हें विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इस बार चूंकि रामदास सोरेन नहीं रहे तो उनकी जो सपना थी, जो उनकी इच्छा थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार आज वो पूरा करेगी, क्योंकि ये इस तरह की जो घोषणा है वो दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया था, जिसे आज राज्य सरकार पूरा करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 170 शिक्षकों को जो 33+2 शिक्षक है और इसके अलावा 33 लैब सहायकों को आज राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देगी। तो ये झारखंड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज एक बेहतर कदम आप कह सकते हैं कि आज राज्य सरकार एक तरफ शिक्षक को सम्मानित करेगी तो दूसरी ओर जो झारखंड के जो टॉपर है उन्हें भी राज्य सरकार सम्मानित करने का काम करेगी। बिल्कुल, और इससे प्रोत्साहन भी सूरज होता है जब इस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जब टॉप आने पर आपको सम्मानित करते तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी और छात्र छात्राओं में भी इसको लेकर एक उत्साह होता है कि आने वाले समय में वो भी चाहेंगे कि हमें भी इस तरह से सम्मान मिले। तो इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन में और ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ध्यान देते हैं और यही वजह है कि इस तरह का सम्मान समारोह बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इस तरह का अगर सम्मान समारोह अगर किसी बेहतर प्रदर्शन करने वाले अगर छात्र को अगर मिले तो वो और भी बेहतर करता है और उसे देखने के बाद जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं तो वो भी काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं और वो भी बेहतर कह सकते हैं कि वो भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और एक वजह है कि जिस तरह से इस बार झारखंड सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं कि टॉपरों को 3 लाख रुपए की स्कूटी और एक फ़ोन, एक अपने आप एक कह सकते हैं कि बड़ी पहल आप कह सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोत्साहन राज्य सरकार की तरफ से अगर मिलती है छात्रों को तो दूसरे छात्र इसे देखकर कहीं ना कहीं वो और भी बेहतर करने की वो कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच इस तरह का जब मैसेज जाएगा तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर वो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से राज्य सरकार ने अपनी रुचि दिखाई है, टॉपर छात्रों को एक तरफ सम्मानित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार आज 170 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये भी एक कह सकते हैं कि बड़ी कदम है, एक बड़ा पहल है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी काम कर रही है वो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।